बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत में रिपब्लिक डे की परेड में टैंक नहीं बल्कि ट्रैक्टर नज़र आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का बयान सामने आ गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज भारत का यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। आज दुनिया भर में कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने आइन के तहत कश्मीरियों को दिया गया तशख़ीस छीन लिया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं कि उनके बुनियादी आइनी हकूक़ सलब कर लिए गए हैं। देखिए, आज बैनुल अक़वामी मीडिया और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली आलमी तंजीमें मक़बूज़ा जम्मू व कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और भारतीय मुज़ालम का पर्दा चाक कर रही हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आज भारत में रिपब्लिक डे की परेड में टैंक नहीं बल्कि ट्रैक्टर नज़र आ रहे हैं। आज दिल्ली की तरफ हिंदुस्तान के किसान मार्च कर रहे हैं। भारत सरकार की मनफी पॉलिसियों के बाअस भारत की माशियत की सूरत-ए-हाल बिगड़ चुकी है। भारत में आज अक़लियतें खुद को गैर महसूस कर रही हैं। आज भारत में मुसलमान, बंगाली, दिल्लत कोई महफूज नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत में जमहूरियत के बजाय काले कानून का नफाज हो रहा है। आज भारत में सेकुलरिज्म देता हुआ और हिंदू तवा सोच उभरती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत के रवैये से उसके सारे पड़ोसी नाराज़ हो गए हैं। नेपाल, चीन, बांग्लादेश सबके साथ भारत का रवैया बदला हुआ है। भारत इसी रवैये के बाद तेज़ी से अपने पड़ोसी ममालिक से दूर हो रहा है। भारत के जितने दोस्त ममालिक थे वो अब पाकिस्तान, चीन के साथ हाथ मिला लिया है, बल्कि पाकिस्तान के ब्लॉक में शामिल हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने काफ़ी अरसे तक रूस का सहारा लिया, रूस से असला बारूद लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय आर्मी का 60% इंसार रूस पर था। वहाँ से असला बारूद लेकर भारत बदमाशियाँ लगाता था। फिर भारत के ताल्लुकात ऐसे ख़राब हुए कि रूस अब पाकिस्तान और चीन के ब्लॉक में शामिल हो चुका है और अब रूस पाकिस्तान और चीन के साथ इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश रखता है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ रुकावटों को तोड़ते हुए इंडिया के हज़ारों एहतजाजी किसान दारुल हुकूमत नई दिल्ली में अपने ट्रैक्टरों समेत दाखिल हो गए हैं। किसानों को दारुल हुकूमत में दिल्ली से रोकने के लिए पुलिस की जानब से आंसू गैस के शेल फायर किए गए हैं। याद रहे कि आज इंडिया के 72वें यौम जमहूरिया के मौके पर दारुल हुकूमत नई दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली का इंतकाद कर रहे हैं। इस रैली को ट्रैक्टर परेड का नाम दिया गया। पंजाब, हरियाणा, मगरबी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कई दीगर रियासतों से हज़ारों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के नवाब में पहुंच चुके हैं और अब वो मुख्तलिफ इतराज़ से दारुल हुकूमत में दाखिल होने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। दारुल हुकूमत की सरहदों पर इस वक्त मौजूद ट्रैक्टरों की तादाद हज़ारों में बताई जा रही है। किसान इस रैली को किसानों की ताकत का मुजाहरा करार दे रहे हैं। वाज़ह है कि इंडिया के किसान हुकूमत की जानब से बताए गए नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ गुज़िश्ता 2 माह से एहतजाजी धरने दिए बैठे हैं। ये एहतजाजी दिल्ली के नवाब में 3 मुख्तलिफ मकामात पर जारी है, जिसमें हज़ारों की तादाद किसान और उनके ख़ानदान शरीक हुए हैं। उनका मुतालबा है कि यह मुतनाज़ा क़वानीन वापस लिए जाएं, क्योंकि इन्हें खदशा है कि इनसे इन्हें अपना अनाज की फ़रोख्त के रोज़ मुनासिब दाम नहीं मिल सकेंगे और मकामी मंडियों पर निजी ताजरों का कब्ज़ा हो जाएगा। मुख्तलिफ काश्तकार तंजीमों ने
हुकूमत को यकीन दिलाया है कि उनके ट्रैक्टर रैली मुकम्मल तौर पर पुरअमन होगी और ट्रैक्टरों पर कोई सियासी परचम नहीं लहराया जाएगा। पुलिस ने किसानों को इस रैली के लिए शहर के 3 नवाई इलाकों में महदूद परेड की इजाज़त दी, लेकिन किसान दिल्ली का अहाता करने वाली मरकज़ी रिंग रोड पर रैली निकालने पर मसरूफ़ हैं और अभी ये वाज़ह नहीं कि किसान रिंग रोड की तरफ बढ़ेंगे या नहीं। वाज़ह है कि इंडिया में यौम जमहूरियत के मौके पर परेड में मुख्तलिफ फ़ौजी दस्ते मार्च करते हैं और मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों की सकाफ़त की झलकियाँ पेश की जाती हैं। इस परेड में जंगी साजो सामान की नुमाइश के ज़रिए मुल्क के जंगी ताकत का मुजाहरा भी किया जाता है। याद रहे कि किसानों की रैली कौमी रैली के बाद मुनक्कद होगी। इस दिन की मुनासबत से इंडियन दारुल हुकूमत और उसके इतराफ़ में हज़ारों सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। ये ट्रैक्टर रैली गाज़ीपुर और शंगा सरहद से दिल्ली में दाखिल होगी। अभी तक एहतजाजी किसानों को दिल्ली दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई थी। दिल्ली पुलिस की कोशिश होगी कि वो ट्रैक्टर के साथ दाखिल होने वाले किसानों को दारुल हुकूमत में रुकने ना दे। हुकूमत ने पहले ट्रैक्टर रैली की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन किसानों को किसी तशद्दुद के बगैर रैली से रोकना मुश्किल हो रहा था। ट्रैक्टर रैली की महदूद रियासतों पर इजाज़त दी गई है। ट्रैक्टर रैली के बारे में काश्तकारों में काफ़ी जोश व खरोश नज़र आ रहा है। इन्हें महसूस हो रहा है कि ये हुकूमत पर उनकी नफसियाती जीत का नतीजा है। पंजाब के किसान तरजीत सिंह ने BBC को बताया, हमने ट्रैक्टर रैली इसलिए निकाल रहे हैं कि हुकूमत के सामने पुरअमन तरीके से अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं। हुकूमत लाख कोशिशें कर ले, तोपें लगा दे, रुकावटें खड़ी कर दे, लेकिन अब वो हमें नहीं रोक पाएगी। मध्य प्रदेश के एक ख़ानदान किसान रहना पुरतर का कहना था कि ट्रैक्टर रैली से यौम जमहूरियत के जश्न में किसानों को भी शमूलियत होगी। आज बहुत बड़ा दिन है। किसानों का ख्याल है कि वो इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं, तो सब मिलकर इसे ट्रैक्टर रैली की शक्ल में मनाएं, क्योंकि ट्रैक्टर किसान का सबसे अहम आवाज़ है। अब मोदी सरकार को किसानों की तमाम तर बातों को मानना होगा, क्योंकि मोदी सरकार और उनकी हुकूमत के पास कोई और रास्ता भी मौजूद नहीं है। देख लें आज भारत के अंदर क्या सूरत हाल है। मोदी की बदमाशियों और गलत फैसलों ने मोदी सरकार और उनकी हुकूमत को कहीं का भी नहीं छोड़ा। आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम तर जमातें और तमाम तर मुल्क मोदी और उनकी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर रहे हैं। प्यारे दोस्त, हमारी आज की वीडियो को हर जगह पर शेयर कीजिएगा ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। और अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।